हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्री क्रांति में। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चना या जो ग्राम है उससे जो महत्वपूर्ण तथ्य जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो चिकपी है और इसको दालों का राजा कहा जाता है। ठीक है, चने को क्या कहा जाता है? दालों का राजा कहा जाता है। और चने का जो वानस्पतिक नाम है वो है साइसर एरिटेनम। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम हो क्या है? साइसर एरिटिनम है। और इसका जो फैमिली है कुल वो फैबेसी है। और इसका जो ओरिजिन है तो ओरिजिन है इसका दक्षिण पश्चिम एशिया। इसको याद रखिए कि इसका ओरिजिन कहाँ है? दक्षिण पश्चिम एशिया है। और इसका जो गुणसूत्र संख्या है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, वो देसी किस्म जिसको काला चना कहा जाता है, इसका जो होता है 2N14 होता है। और काबुली चना जिसका साइंटिफिक जो बॉटनिकल नेम है वो साइसर काबुलियम है, इसका जो होता है जो क्रोमोसोम नंबर 2N16 होता है। इसको वाइट ग्राम या सफ़ेद चना भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन करने वाला राज्य है तो वह मध्य प्रदेश है। इसको याद रखिएगा। चने में प्रमुख रूप से क्या होता है? मैलिक ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो चने की जो पत्तियां होती है उनमें खट्टासपन होता है और ये 96% तक पाया जाता है। और अंकुरित जो चने होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अंकुरित जो चने होता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और चने की जो प्रोटीन की मात्रा होता है वो 21% होता है। ठीक है, कितना होता है? चने में 21% होता है। इसको याद रखिएगा। और जो चने का आइसोलेशन डिस्टेंस है, ठीक है, पृथक्करण दूरी, तो वो होता है 10 मीटर होता है, क्योंकि ये स्व परागण है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो इसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं वो कम होता है। फिर आता है परीक्षण भार। तो परीक्षण भार क्या होता है? जिसको टेस्ट वेट कहा जाता है। 1000 दानों का जो वजन होता है उसको कहा जाता है परीक्षण भार या टेस्ट वेट कहा जाता है। तो जो देसी किस्म होते हैं उनके जो देसी चना होता है उसके लिए होता है 150 से 200 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 से 200 ग्राम होता है। और जो काबुली चना होता है वो 280 से 300 ग्राम होता है। ठीक है, चने में हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। हाइपोजियल मतलब इसका जो एपिकोटाइल होता है वो नीचे की ओर रहता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है इपीजियल, तो उसमें हाइपोकोटाइल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। हाइपो मतलब नीचे होता है, जमीन के नीचे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चने जो होता है भारत का जो दलहनी फसलों है उसमें से प्रमुख फसल है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो दलहन फसल है तो दाल का उत्पादन, तो उसमें चना का है। दूसरा स्थान पे है अरहर का। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और चने चने के बीजों की जो गहराई होता है वो होता है 6 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बीजों की जो गहराई होता है वो 6 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखिएगा। कितना होता है? 6 से 8 होता है अगर बीज की गहराई। और चने की जो एक पौधा है, ठीक है, चने का जो एक पौधा है उसमें 60 से 130 फलियां होते हैं। कितने? 60 से 130 फलियां होते हैं एक पौधे में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जो काबुली चना होता है उसका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है और आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। इसको याद रखिएगा। जो काबुली चना होता है, ठीक है, उनका जो रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है और आकार में बड़ा होता है। लेकिन अगर उपज की बात करें, यील्ड, तो जो काली चना होता है उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, और चना जो होता है वो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। और ये C3 पौधा है। कौन सा पौधा है? C3 पौधा है। और लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, कौन सा प्लांट है? लॉन्ग डे प्लांट है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो क्रॉस पॉलिनेटेशन की बात करें तो इसमें 5 से जो 10% होता है पर परागण भी पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। और जो चना के लिए अलग अलग स्टेज में अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। तो जो अंकुरण के लिए होता है, जर्मिनेशन के लिए, उसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। और जो वृद्धि है, ग्रोथ, उसके लिए 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ता है। और पकने के लिए, मेच्योरिटी के लिए, तो उसके लिए भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। चना में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो पाला के द्वारा। अगर चना हो गया उसी में जब फ्लोरिंग हुआ है उसी समय अगर पाला हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसको याद रखिएगा। फिर आता है कि इसके बीज दर। ठीक है, चने का बीज दर कितना होता है? तो देसी अगर किस्म की बात करें तो देसी किस्म के लिए 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और अगर हम लेट से बुआई कर रहे हैं तो देसी जो किस्म के लिए उसके लिए 90 से 100 kg बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। और काबुली जो चना होता है उसके लिए 100 से 120 kg बीज की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है कि जो काबुली चना होता है देसी चने की तुलना में ज़्यादा बीज दर की आवश्यकता होता है। ठीक है, और जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, क्रिटिकल स्टेज, तो वो होता है फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। मतलब इन दोनों स्टेज में, मतलब
जो फ्लावरिंग है उससे पहले और पॉड फॉर्मेशन के समय अगर सिंचाई नहीं किया जाए तो जो चने के सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है चने में, ठीक है। और जो इसका रोपण दूरी है डिस्टेंस वो 30 × 10 सेंटीमीटर होता है। और टॉपिंग क्रिया कई एग्जाम में पूछा गया कि किस में होता है, तो टॉपिंग जो होता है वो चने में होता है। टॉपिंग क्या होता है, जब पौधे 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तब उनकी जो शीर्ष शाखाएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ताकि जो सर्व शाखाएं मतलब लेटर जो ब्रांच है वो अधिक निकल सके। और जो प्रमुख किस्म है वो है बीजी 209, पूसा 209 भी कहा जाता है इसको, विशाल हो गया है, इसको याद रखिएगा। अवरोधी, इसको कई एग्जाम में पूछा गया है कि अवरोधी किस्म किसका किस्म है, तो अवरोधी जो है वो चने का किस्म है। और ये विल्ट जो उगठा होता है उसके लिए रोग प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है। अपर्णा जो किस्म होता है ये इसमें हरे रंग के दाना पाया जाता है, ठीक है। और जो काबुली चना की जो किस्म है वो है G104, L550, L144K4, ये काबुली चना का किस्म है। और जो चने का पुष्प क्रम होता है उसको रेसिम कहा जाता है। और जिसके चने का जो फल के प्रकार होता है वो क्या होता है, पॉड होता है। और चने को यदि आप लेट से बुआई कर रहे हो तो उसमें फल भेदक जिसको पॉड बोरर कहा जाता है, हेलिकर्पा आर्मीगेरट, इस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो क्या होता है कि इसका जो उपज होता है वो 20 से 25 क्विंटल होता है, ठीक है। उपज कितना होता है, 20 से 25 क्विंटल होता है। और एक क्रिया इसमें और होता है नीपिंग, ठीक है। तो नीपिंग के लिए क्या किया जाता है, टीवा जो रसायन होता है उसको 75 ppm में प्रयोग करते हैं, ठीक है। उगठा, और इसमें जो चने का प्रमुख रोग है वो है उगठा, जिसे विल्ट कहा जाता है। ये मध्य भारत का प्रमुख किस्म है। और इसका जो पैथोजन होता है वो फंगस के द्वारा होता है जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है। और एक और रोग होता है एस्कोकाइटा ब्लाइट, ठीक है। ये इसका जो पैथोजन है वो एस्कोकाइटा रोबियाई फंगस है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो प्रमुख कीट है वो है फल भेदक, ठीक है, जिसको पॉड बोरर कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हेल्पिकॉर्पा आर्मीगेरा है। और एक और होता है कट वार्म, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कट वार्म। ये नाइट के समय जो चने के फसल होते हैं उनके ब्रांचेस को काट देते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, पास के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।